हेलो एवरीवन, मैं हूं शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। और पहचान टीवी आपका अपना चैनल, आपके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमेशा की तरह, अब पता नहीं कब तक है, हमें साथ देती हैं डॉक्टर शबाना नाज। वेलकम करती हूँ अपने शो में। डॉक्टर साहब, आपको कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग कैसे हैं? सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके हर शो के बाद मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है और बहुत सारी फरमाइशें भी मेरे पास आती हैं। आज का शो हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम क्विक बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आज के शो में हम बात करेंगे ओबेसिटी पे, उन बच्चों के साथ जिनकी एज इन बिटवीन 12 to 18 है। एक माँ ने, मैं आपको मैसेज भी फॉरवर्ड कर दूंगी, इतना परेशान मुझे मैसेज किया, और वो इतना रो रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने बच्चे को, क्योंकि वो एक वर्किंग लेडी है, मैं कैसे उसे इस ओबेसिटी, इस बीमारी से बचाऊं। वो बहुत ज्यादा ओवरवेट है। फिर मेरे पास दूसरी खातून का फोन आया, वो थी ऑस्ट्रेलिया से, और उनकी भी ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो भी यहाँ पे वर्किंग लेडी हैं। वो कहती हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई हेल्पिंग हैंड नहीं होता, तो हम उसको किस तरह सपोर्ट करें। तीसरी कॉल मेरे पास आई है पाकिस्तान से। मैं आपको भी अच्छा। नाम नहीं ले रही, जो देख रहे हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम बता रही हूँ। और उनका कहना यह है कि उनका बेटा 14 ईयर्स का है, और ये कहने को ग्रोइंग एज है, इसमें खाना पीना चाहिए सब कुछ। वो कह रही है कि मैं जॉब करती हूँ, मेरे पास मासी है, जो मेड है मेरी, जो सपोर्टर है, लेकिन वो उसको वही फूड देती है जो कि वो उस वक्त बेहतर समझती है। और लेकिन ज्यादातर मेरा बेटा जो है वो जंक फूड जो है वो खाता है, और वो बहुत ज्यादा ओवरवेट है। मैं वो बताना भी नहीं चाह रही एनीवेज। अब आज के दिन हम बात करेंगे इन बच्चों के लिए कि जो आजकल की जो फास्ट फूड की दुनिया में बे इंतहा फास्ट फूड ऑलरेडी खाकर बहुत मोटे हो चुके हैं। प्रॉब्लम ये है डॉक्टर साहबा कि डिटॉक्स हम्म। वाटर, वो मुझसे पूछ रही थी, जो कि हम लोगों का एक डिटॉक्स वाटर के बारे में भी प्रोग्राम गया था। मुझे ये लगा कि वो वाटर उस बच्चे के लिए तो नहीं है। तो अब आप बताएं कि क्या डाइट प्लान होना चाहिए इन बच्चों के लिए, माओ को कैसे तसल्ली देंगी आप, और डिटॉक्स वाटर क्या, कौन सा है जो उनको पिलाना पड़ेगा? जी डॉक्टर साहबा। जी। बहुत शुक्रिया। आप लोग इतनी रिस्पेक्ट देते हैं कि आपने क्वेश्चन पूछते हैं और मुझे काबिल समझते हैं कि मैं आपको जवाब दूं। देखिए, जरूरी नहीं कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सब लोग मुत्तफिक हो, लेकिन मैं वो चीजें कह रही होती हूँ जो मेरी प्रैक्टिकल बेस्ड है, मेरे एक्सपीरियंस बेस्ड है, जो हमारे क्लिनिक में आता है या जैसे पेशेंट्स को हम लोग डील कर रहे होते हैं। ये चीजें बहुत खूबसूरत नजर आती हैं दूर से कि हम कह दें कि डिटॉक्स वाटर ले लें, आप ये वाला डाइट प्लान ले लें, लेकिन ये जो एज है जो आप बात कर रही हैं, जो बच्चों की, इस एज में बच्चों की जो है मेंटल और फिजिकल दोनों ग्रोथ हो रही होती है, जैसे आपको पता है। उसमें मेंटल ग्रोथ भी है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त जो हार्मोनल लेवल है, आपके हार्मोन्स का जो लेवल है वो पीक पे होता है इस वक्त। और जब वो हार्मोन्स आपकी बॉडी से रिलीज हो रहे होते हैं तो आपकी बॉडी में फिजिकल चेंजेस आ रही होती हैं, चाहे लड़का हो चाहे वो लड़की हो। आपने देखा होगा लड़कों की आवाज चेंज होती है, उनकी जो है क्या कहते हैं, मुस्टैचेस आना शुरू हो जाती हैं, उनकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। एक तो सबसे बड़ा जो है वो मेंटल स्ट्रेस उन लोगों को, या एक क्या कहते हैं मेंटल चेंज आती है उनकी बॉडी में। तो बच्चों के लिए ये तो एक बाकायदा हम मेडिकल में पढ़ते हैं, इसमें बहुत सारे बच्चों को जो है वो मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों। एक इस एज में सबसे बड़ी चीज तो ये आती है कि बच्चों की फिजिकल एंड मेंटल दोनों ग्रोथ हो रही होती है। उस वक्त जो है वो हमें बहुत ज्यादा समझदारी, और उनके अंदर जो है इस वक्त न्यूट्रिशन की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। इस वक्त हमें बहुत समझदारी से काम लेना होता है कि बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और वो बड़े आराम से जो है वो अपना वेट लूज कर सकते हैं बगैर किसी तकलीफ के। लेकिन बात यह है कि किस तरह से आपने उसको प्लान करना है। अगर आप ये करते हैं कि बच्चे वो बच्चों की ये वो एज है, अगर आप इसमें कोई जबरदस्ती कोई चीज उनको ठूसेंगे तो वो चाहते हुए भी वो चीज जो है वो नहीं करेंगे। और जब तक आप दिल से कोई चीज नहीं करें, चाहे वो आपका सेहत से मुतालिक चीज हो, चाहे फैशन से मुतालिक हो, चाहे एजुकेशन से मुतालिक हो, चाहे किसी रिलेशनशिप के मुतालिक हो, जब तक कि आप अपने मेंटली यहाँ से एक्सेप्ट नहीं करते जिस चीज को, आप वो काम नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब अगर आप ये चीज है कि आप उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम नहीं करते और आप ये सोचते हैं कि उनको जबरदस्ती जो है वो न्यूट्रिशन वो चीजें दे दें, डाइट प्लान दे दें। देखें, डाइट प्लान तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, गूगल पे भी मिल जाएंगे, आपको कहीं भी आपको जाएंगे डाइटिशियन के पास, वो भी आपको दे देंगे। आपका बीएमआई निकालेंगे, आपका वेट निकालेंगे, क्या आपकी बीएमआई है, उस हिसाब से जो है, ये कोई इतनी टेक्निकल चीज नहीं है जो मैं आपको बताऊं और आप लोग खुश हो जाएंगे डॉक्टर साहिबा ने ये बताया और हमारा बच्चा दुबला हो जाएगा।
आप लाखों डाइट प्लान ले लें, लाखों चीजें ले लें, लेकिन आपका बच्चा कभी भी दुबला नहीं होगा, ये मैं आपको बताऊं। उसकी रीजन ये है कि आपने उसकी, जैसे मैंने हमेशा बोलती हूँ कि हेल्थ का मतलब क्या है। आपका बच्चा इसका मतलब हेल्दी नहीं है। हेल्थ का मतलब है फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। ये चारों हेल्थ का होना बहुत जरूरी है, तब आपका बच्चा जो है वो अपना वेट लूज करेगा। आप उसकी जो है मेंटल हेल्थ पे काम करें। मेंटल हेल्थ पे काम करने का मतलब ये है कि आप जो है उसके वो प्रॉब्लम्स, वो क्या चाहता है, आप उसको काउंसलिंग करें, उसको बताएं, उसका उसके सामने बॉडी इमेज बताएं कि उसका पहले क्या था, अब उसका क्या हो गया, उसके दोस्तों का क्या है, और आप उसको पॉजिटिव वे में कि आप इतने खूबसूरत हो, लेकिन ये जरा सी चीज है, इसकी वजह से बेटा आपकी जो है वो लुक ऐसी आ रही है। ठीक है, सोशल सोशल नहीं, उसको बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि वो डिप्रेशन में चला जाए। दूसरा जो है उसकी सोशल हेल्थ के ऊपर आप काम करें। सोशल हेल्थ में जो है वो ये है कि आप उस बच्चे को उसके दोस्तों से, आजकल के बच्चे जो है मिलना जुलना पसंद नहीं करते, अपने बड़ों के पास नहीं बैठते, अपने जो है जितने भी रिश्तेदार हैं उनसे दूर, ना किसी पार्टीज में जाते हैं, पेरेंट्स चले जाते हैं, बच्चे कहते हैं हमने जाना ही नहीं, हमने बोर हो जाना है। मेरे भी बच्चे ऐसा करते थे बचपन में। लेकिन बात यही है कि आप लोगों को उनकी जो है सोशल हेल्थ पे काम करना है। आपने उन बच्चों को लेके जाना है, पार्टीज में लेके जाना है, अपने रिश्तेदारों के पास लेके जाना है। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप बोल रहे हैं, पेरेंट्स बोल रहे हैं, बच्चे के ऊपर ठूस रहे हैं, बच्चा वो चीज चाहते हुए भी एक्सेप्ट नहीं करता। ये एक साइकोलॉजी है बच्चों की। आपको चाहिए कि आप बच्चों की काउंसलिंग इस खुद से नहीं कर सकते, आप उनको फैमिली में ले जाएं, उनके पास ले जाएं, अपने बड़े नानी है, दादी है, या जो भी रिश्ता जिनको वो अच्छा समझते हैं उनकी फैमिली में ले जाएं। वो उनको गैर महसूस तरीके से उनकी सोशल हेल्थ पे, उनकी मेंटल हेल्थ पे काम करें, उनको प्यार से समझाएं, उनको एग्जाम्पल्स देके, ये ना कहें कि उनको ना ब्लेम करें कि आप खराब हैं। पहले तो आप ये चीज छोड़ दें, बच्चे को मोटा कहना, बच्चे को ये एहसास दिलाना कि आप बहुत मोटे हैं डायरेक्टली। उसको इनडायरेक्टली जो है वो आपने बच्चे को कन्वेंस करना है। मैंने जैसे आपको बताया, इस तरह से आपका बच्चा बीमार हो जाएगा, फिजिकली वो दुबला हो भी जाता है आपके उसमें प्रेशर में, लेकिन उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर सबसे ज्यादा। और दूसरा मैंने आपको बताया सोशल, उसकी हेल्थ पे आप काम करें, उसका मिलना जुलना करें, लोगों से मिले, अपने सारे दोस्तों में उठे बैठे। एक तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी, उसकी जो है मेंटल स्ट्रेस कम होगा, और फिर उसके अंदर पॉजिटिव सोच आएगी। बच्चे के अंदर पॉजिटिव सोच पैदा करना ये पेरेंट्स का काम है। देखें, खाली बच्चा पैदा कर लेने से आप पेरेंट्स नहीं बन जाते। सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि आपने अपने बच्चों को किस तरह, ये सारी चीजें मैं मानती हूँ, मैं भी वर्किंग लेडी हूँ, काम करते हैं हम लोग, लेकिन आपको पता है बहुत सारे मैंने एग्जांपल्स देखी हैं अपने प्रोफेशन में। इतने बड़े बड़े नाम थे और उन्होंने बेचारियों ने इतनी मेहनत सारी जिंदगी अपने बच्चों को पाला, एंड में बच्चों ने कहा मम्मा आपने हमारे लिए किया क्या है, आप तो बाहर चली जाती। कॉमन कॉमन प्रॉब्लम हर तरफ बच्चे कह रहे हाँ, होते हैं आप मेरी चीज है। सोचिए, आप क्या इस जवाब को सुनने के लिए अभी से तैयार हैं? अगर आप माँओं को मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप समझती हैं कि आप इस जवाब के इंतज़ार में बैठे ना रहें, आपको ऐसा जवाब नहीं सुनना, अगर आप ये चाहती हैं कि आपके बच्चे आपको ऐसा जवाब ना दें, आप थोड़ा-सा देखें, हमने बच्चे पैदा किए, इतनी तकलीफ उठाई, अब हम ये परवरिश के मामले में ठीक है, उनको थोड़ा कम दे दें, थोड़ा कम उनका स्टेटस हो, लेकिन उनकी मेंटल हेल्थ और आपकी प्यार जो है वो उनको जो हेल्थ दे सकता है, जो आप उनकी नशो-नुमा कर सकते हैं, उनकी आप देखें जब आप माँ उसके करीब होती है, माँ उसको, बहुत सा वक़्त ऐसा होता है जब बच्चा सुनता है, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि बच्चा नहीं सुनता। इसलिए नहीं सुनता, हम वर्किंग लेडीज़ हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं, बच्चा पहले फ्रस्ट्रेशन में होता है, माँ तो रहती बाहर है, उसको ये पता है चली जाएगी इसके बाद, फिर मैं हाँ, अपनी मनमानी करूँगा। आपने बच्चे को साथ देके, अगर आप आधा टाइम देती हैं, कुछ टाइम जो है फादर दें, और अगर आप दोनों ही वर्किंग में हैं, तो कुछ टाइम जो है उसके बड़े नानी हैं, दादी हैं, खाला है, कोई फैमिली उनकी मेंबर है, दिलवाने के लिए, हाँ, उसकी सोशल एक्टिविटीज जो है वो बढ़ाएं। फिर आप उसने फिजिकल हेल्थ में जो है आप उसको किसी स्पोर्ट्स में डाल दें। ठीक है, आप ये समझते हैं कि वो बच्चा नहीं वॉक करेगा, वो बच्चा एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो आप उसको कोई जो उसका पसंदीदा या उसके दोस्तों से कहें कि उसको मोटिवेट करें, इसी को तो सोशल हेल्थ कहते हैं, मोटिवेट करें, उसके दोस्तों के साथ उसे डाल दें, किसी भी फुटबॉल खेल ले, पहले बाहर निकले कुछ बाहर अपने। निकले, बेशक वो हाँ, कोई एक्टिविटी बहुत ज्यादा कोई परफॉर्मेंस नहीं हो उसकी, कुछ भी ना हो, उसको अप्रिशिएट करें। वो थोड़ी एक्टिविटी जब वो अंदर जाएगा, जब आप किसी मछली को तैरने के लिए जो है पानी में धकेलना पड़ता है, जब आप उसको धकेल देंगे फिजिकल एक्टिविटी में, किसी स्पोर्ट्स में, किसी जिम में, दोस्तों के साथ ग्रुप बना, ये तो सोशल हेल्थ अगर उसकी ठीक होगी, जब तो वो दोस्तों से मिलेगा, जब तो वो लोगों के साथ जाएगा। तो आपने उनकी जो है वो सोशल हेल्थ पे भी काम करना है, मेंटल हेल्थ पे भी काम करना है। खाली आपने डाइट प्लान देके बच्चे को ठूस के और आप ये समझते हैं कि आपका बच्चा दुबला, कभी भी दुबला नहीं होगा। ये मैं आपको लिख के दे दूं, आपका बच्चा कुछ दिन के लिए दुबला हो जाएगा, लेकिन वो दोबारा से, जब तक कि
वो यहाँ से नहीं सोचेगा, जब तक दिल से नहीं सोचेगा कि मैंने अपने आप को खूबसूरत करना है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, आहिस्ता आहिस्ता ये 1 दिन का, 2 दिन का, 1 हफ्ते का प्लान, महीने का प्लान, डाइट प्लान बना के जो है आप अपने बच्चों को दुबला नहीं कर सकते। इसके लिए जो है ये पूरी लाइफ का एक प्लान है, आपको इसके लिए बहुत लंबा काम करना पड़ता है। और इसमें जो है थोड़ी सी जो है, माएँ तो करती ही मेहनत है, उनका काम ही यही है, कहते नहीं है तुम माँ हो तुम्हें दुख सहना है। तो ये एक मशहूर आपने शेर सुना होगा कि तुम कौम की माएँ हो तुम्हें दुख सहना है। तो माँ का काम ही यही है कि अपने बच्चों के लिए हमेशा ही बेचारी अपनी आप को जो है वो करती। आप देखें, हाँ। बिल्कुल। और देखिए शफ़क़, सबसे बड़ी बात है, ये भी माँ को ही स्ट्रेस हो रहा होता है ना कि बच्चा मोटा हो रहा है, बच्चे की ओबेसिटी हो रही है, उसको कोई बीमारी, शुगर ना हो जाए, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, उसको ब्लड प्रेशर ना हो जाए इस एज में। तो माएँ भी स्ट्रेस में होती हैं और कौन होता है। तो बजाय इसके कि उस स्ट्रेस में आप लोग आएँ, उसके बाद आखिर में आप ये जुमला सुने कि आपने हमारे लिए किया ही क्या, आप तो बाहर चली जाती थी, हम किस तरह से सफ़र करते थे, हमें तो नौकरों ने पाला। यही है आजकल, मैंने बहुत सारी सिचुएशन। तो आप लोग ये अपनी ज़िंदगी के मकसद को, जो आपका मकसद है अपनी औलाद की अच्छी परवरिश, आपने अपनी औलाद को अच्छी जगह देखना, हर माँ का ये हैफ़ है। तो उसके में जो है आप थोड़ा-सा ये जो है चेंज ले आएँ अपनी सोच में भी, कि सिर्फ़ महीने का, 6 महीने का डाइट प्लान, ये मैं आपको कहती हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है पर्सनल, मेरी क्लिनिक में मैं कितने पेशेंट, मैं गवर्नमेंट में भी हूँ, मेरे पास 3-3 400-400 पेशेंट होते हैं, मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस भी। तो देखिए हमारा इतना ज़्यादा एक्सपोज़र है लोगों से, इतना ज़्यादा पेशेंट से, तो मैंने हर जगह जो है यही समझा है, यही कंक्लूजन निकला है कि हमें जो है, मैं जैसे डब्ल्यूएचओ ने जो रिसर्च बेस्ड ये डेफिनेशन होती है ना कि आपने जो है मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल, उसकी चारों हेल्थ के ऊपर आप काम करें। आप देखें आपका बच्चा कितनी जल्दी, वैसे जो है तो वो तो सिंपल, जैसे आप सुनते ही हैं कि सबसे पहले जो है बच्चे को नाश्ता जो है वो आपने जरूर कराना है। अगर बच्चा नाश्ता स्किप कर देता है तो इसका मतलब ये पूरा दिन जो है उसको भूख लगती रहेगी, क्योंकि अगर आप और शुरू से फ्रूट खाएगा, वो फ्रूट खाएगा हाँ, फिर आपको अगले। पता है कि शुगर के पेशेंट को पानी और मतलब बार-बार वो पानी क्यों पीता है, बार-बार भूख क्यों लगती है? उसकी वजह ये होती है कि हमारे जिस्म में ग्लूकोज़ नहीं होता, क्योंकि शुगर की वजह से जो है वो ग्लूकोज़ जो है वो सेल्स तक नहीं पहुँचता ना, बाहर खून में पड़ा रहता है। तो क्या कहते हैं, सेल्स को अपने काम करने के लिए, दिमाग को, दिल को, उनको जो है वो एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो कुदरती तौर पे बॉडी क्या करती है, वो बार-बार हमें प्यास लगाती है ताकि हम पानी पिएँ, बार-बार भूख लगाती है ताकि हम कुछ खाएँ और हमारे सेल्स को एनर्जी मिले। ये कुदरती तौर पे अमल है। अब बॉडी को तो नहीं पता कि ग्लूकोज है लेकिन बाहर पड़ा हुआ है। तो ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। इसी तरह से अगर बच्चा सुबह नाश्ता नहीं करेगा तो उसको पूरा दिन जो है, बॉडी को खाने को तो चाहिए होगा अपना दिमाग चलने के लिए, हार्ट के लिए। तो बॉडी क्या करती है, आपको जो है भूख लगाती है। बार-बार आपको जो है वो दूसरी चीज़ों के लिए जो है अट्रैक्शन होगी। तो ऑटोमेटिकली जब आपको भूख लगेगी बच्चे को, तो वो कुछ ना कुछ खाएगा। आप उसको बच्चे को प्रॉपर जो है लाइम वाटर थोड़ा-सा डाल के नीम गर्म बच्चे को उसमें दें, और उसके बाद जो है उसको व्हाइट, जैसे आमलेट जो है वो सफेदी का, जर्दी ना दें, सफेदी का जो है वो आमलेट बना के अच्छा सा दें। और फुल ग्रेन जैसे ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस जो है उसको स्लाइस करके, या अगर वो खाता है कोई भी सीरियल वगैरह जो होल व्हीट है वो आप उसको दें। और उसके साथ साथ जो है वो बच्चे को पानी जो है वो बहुत ज्यादा पिलाएं, ये आप करें। उसके बाद जब बीच में जो है उसको, बच्चे को कोई ऐसे भूख लगती है, वो उसको जो स्नैक्स देने हैं, उस स्नैक्स में बच्चा चिप्स ना ले, आप कैंडीज ना ले, स्वीट्स ना ले, उसमें आप उसको एक फ्रूट दे दें। ऑप्शंस और चलेंगे। हाँ, अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आपने जब ड्रिंक्स की बात करेंगे तो आपने उसमें फ्रूट जूस, हम ये करते हैं बच्चों को जूस पिला देते हैं कि चलो बच्चा जूस तो पी ले और बहुत रोटी की कोशिश तरह। होती है। हाँ। जी, बहुत शुगर होती है, फ्रूट जूस, सोडा। और आपने सबसे पहले जो है ये जो डाइट की जो चीज़ें हैं, ये आपने बिल्कुल अपने बच्चों को नहीं देनी, इससे आपका वेट कम नहीं होगा, ये ज़हन में रखिए। आपने ये सारी सोडा है, ये आपकी फिज़ी ड्रिंक्स हैं, ये सारे फ्रूट जूसेस भी आपने नहीं देने। इसके बजाय जो है आप अपने बच्चे को कम से कम 2 लीटर, यानी कम से कम 6 से 8 गिलास पानी तो बच्चा ज़रूर हर हाल में पिए। पानी पीने से क्या होता है, एक तो उसका ब्रेन जो है वो अलर्ट रहता है, समझे? और जो उसके बॉडी में टॉक्सिन्स बनते हैं वो सारे ड्रेन हो जाते हैं। ये हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के हार्मोनल जो चेंजेस आ रही होती हैं, उनके हार्मोन्स पीक पे होते हैं, तो उनके केमिकल रिएक्शन बॉडी में होते हैं। वो जितना पानी पिएंगे उनके टॉक्सिन्स बॉडी से निकलेंगे। डिटॉक्स वाटर आप लोग देते हैं ऊपर से, वो डिटॉक्स वाटर जो है वो आप सिंपल पानी भी, अगर बच्चा 8 गिलास भी पानी पी लेता है तो उसका ब्रेन एकदम अलर्ट हो जाता है। उसकी मेंटल हेल्थ के लिए भी है और उसकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा है। उसके अलावा जो है बच्चे को आपने प्रॉपर जो
है एक्सरसाइज, जैसे मैंने आपको कहा किसी भी किस्म की वॉक नहीं कर सकता, जाहिर है बच्चा चिड़ा हुआ है, मोटा है, बच्चे को इतनी उलझन, जाहिर है ओबेसिटी में होता ही यही है कि बंदे के मेंटल लेवल जो है वो ऐसा हो जाता है। तो आप उसको ये नहीं कहें हम तुम्हें दुबला होने के लिए एक्सरसाइज के लिए, आप उसके दोस्तों के साथ ग्रुप बनाए, आप वैसी खुद ही आप ऐसे चलते चलते चलो वहां तक चलना है, हमने पैदल चल के, वैसे ही चले गए गाड़ी खराब है आज हम पैदल जाएंगे, इस तरह से एक रूटीन बना ले। आप इसमें उसकी दिलचस्पी की बातें करें, आप जब वॉक कर रही हैं जिस चीजों से उसे इंटरेस्ट है, गेम से इंटरेस्ट है, तो हाँ, आप बातें करनी, हाँ। जी, वो बातें करते 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 आप उसके साथ वॉक करती रहे, बच्चे को एक इंटरेस्ट डेवलप होगा कि देखो मेरे जो है उसके दोस्त, उसके कभी उसके फादर, कभी जरूरी थोड़ी सारी जिम्मेदारियां माँ की हैं, सारे लोग जो है वो मिलके इसमें जो सबको है वो समझनी होगी जिम्मेदारी अपनी अपनी, हाँ। जी। उसके बाद जो है आप बच्चे का जो टीवी जो है उसके कमरे से निकाल दें, बच्चा जैसे मुस्तकिल, अगर बच्चे हैं जो बहुत प्रॉब्लम है इन बाहर ममालिक में, बहुत मुश्किल है डॉक्टर साहिबा। टीवी जी या कंप्यूटर गेम, वो ये बहुत ज्यादा होता है, वो रिजल्ट्स मतलब वो हाँ। उनके हाथ में सारा वो रिमोट कंट्रोल है और वो सब उस पे बैठे हुए हैं। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ जो टीन के फ्रूट्स आते हैं, टीन पैक में, वो बिल्कुल भी नहीं देने। और उसके बाद फ्रूट्स में जैसे केला है, खजूर है, चीकू है, शरीफा है, ये कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है वो शुगर होती है। इन चीज़ों को अवॉइड करें और दें तो अपने डॉक्टर की मर्ज़ी से। बाकी आप जो फ्रूट्स हैं, जैसे सिट्रस फ्रूट्स हैं, वो आप ले सकते हैं, उससे जो है वो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। दूसरा कि हाँ, इससे आपका वेट लॉस भी, और जब आप पूरा फल खाते हैं उसके अंदर फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स आपके वेट लॉस में भी काम करते हैं, आपकी डाइजेशन में भी, और आपको वीकनेस भी नहीं होती, क्योंकि जैसे मैंने बताया डिफरेंट विटामिन्स हमारी बॉडी को रोज जरूरी होते हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हम जो है वो कमजोर होना चाहते हैं, वीक होना चाहते हैं, और आपने प्रॉपर विटामिन्स ले लिया, आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो आपका खराब हो जाएगा। जब आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब होता है, आपको पता है उसमें पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम अगर आपका कम हो जाता है, हाइपोक्लीमिया हो जाता है, यानी पोटेशियम के कम होने की वजह से आपके हार्ट के एरिथमियास, आपका दिल की धड़कन के ऊपर इफेक्ट आता है। और ये इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी के पूरे सिस्टम को चला रहे होते हैं, हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। और हम ये समझते हैं हमने लो कैलोरिक डाइट ले ली, हमने उल्टी सीधी डाइट प्लान बना ली है और अनहेल्दी डाइट ले ली। आप क्या समझते हैं, आप अपनी जिंदगी से खेल रहे हैं, आपको हार्ट के प्रॉब्लम हो सकते हैं। आप सोचें आप लोग किस किस तरफ जा रहे हैं आप लोग। बहुत 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 आप बहुत ज्यादा काम की बातें बता रही हैं और हमें ये प्रोग्राम बार बार देखना होगा और अपने बच्चों से मोहब्बत करें और आगे भी बच्चों को ये प्रोग्राम पहुंचाना है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आखिर में क्या इसको वाइंड अप करेंगी, किस तरह आप बस मैं यही कहूंगी कि आप सब लोग जो है ये ना सोचें कि आपने अपने बच्चे को जबरदस्ती कोई डाइट प्लान लेके, और 6 महीने, ये 6 महीने या साल की बात नहीं है, ये पूरी जिंदगी का जो है वो प्लान है। इसमें आपने सोशल, मेंटल, फिजिकल, इन हेल्थ पे आप काम करके देखें। आप देखिए आपका बच्चा 6 महीने में कितना ज्यादा आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, बल्कि वो आपसे मोहब्बत भी करना ज्यादा शुरू कर देगा अपने साथ। जी। थैंक यू सो थैंक मच। तो साहबा अगर ऐसा करें कि हम आगे कोई प्रोग्राम करें जिसमें आप कुछ डाइट प्लान्स भी हमारे साथ शेयर करें, ओबेसिटी का शिकार जो बच्चे हैं उनके लिए, टीनेज के ठीक लिए। ठीक है। ये आपने प्रॉमिस कर लिया ऑन एयर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा, आपने बहुत काम की बातें बताई। आप सब लोगों ने अब करना ये है कि आपने अपने बच्चों के साथ बैठकर पहले उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना और समझना है। जैसे डॉक्टर साहबा तो हमारी जो है वो मेंटल स्ट्रेस से निकालने की भी बातें शुरू कर देती हैं और हमें बहुत काम की बातें बताती हैं। उसके बाद आपने अपना डाइट प्लान खुद से सेट करना है बच्चों के हिसाब से। सो अपना बहुत ख्याल रखें, इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत काम की बातें हुई हैं, हमें ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें और हमारे फेसबुक पेज पर भी जाकर इस प्रोग्राम के नीचे कमेंट्स लिखें और यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज।